सुनो, आज शाम को मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं। आई होप तुम अरेंजमेंट्स ठीक से कर दोगी। जी मॉम, डोंट वरी। सुनो, तुम चाहती हो ना कि बीते दिनों में तुमने जितनी भी सारी गलतियां की हैं उन्हें मैं भूल जाऊं? यस मॉम। तो तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी, जो मैं कहूं वो करना पड़ेगा। धीरे धीरे इस घर के हर कायदे कानून को समझना होगा, क्योंकि मेरे बाद तुम्हें तो सब कुछ संभालना है। जाओ। और हाँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो उस पंखुड़ी से बात कर लेना। पर मॉम, आपने तो मुझे पंखुड़ी से बात करने के लिए मना किया है ना? तो मैं ही परमिशन दे रही हूँ ना। मॉम, आप सच में मुझे पंखुड़ी से बात करने की परमिशन दे रही हैं? मतलब मैं उससे कभी भी कैसे भी बात कर सकती हूँ ना? ओफो, अब क्या न्यूज़ में खबर भिजवाऊं? नो 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 नो, मैं सब समझ गई। थैंक यू सो मच मॉम, थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। आप रूबल के फ्यूचर को अफेक्ट मत होने दीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मैम, रूबल ने कभी इसके पहले ऐसा किसी से प्यार नहीं किया। आप उसका दिल मत तोड़िएगा। पंखुड़ी, 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 आई एम सो हैप्पी। मॉम ने मुझे तुमसे बात करने की परमिशन दे दी है। अब हम दोनों एक दूसरे से फ्रीली बात कर सकते हैं। सच में तुम्हें मामी जी ने अलाउ किया? हाँ। अब मैं समझा कि तुम एक दूसरे से इतनी दूर दूर क्यों रहा करते थे। लेकिन शीला भाभी ने ऐसा किया क्यों? शांकी काका, अब जो भी है उसे जाने दीजिए ना। मैं तो बस इसलिए खुश हूँ कि कम से कम अब तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा दुख बांट सकूंगी। अब बस और कुछ मत कहना, वरना सच में रो दूंगी। ये भैया और भाभी कहाँ रह गए? ऑफिस से निकलते समय तो कह रहे थे थोड़ी देर में आ जाएंगे। अब तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। तो डील पक्की समझो? बिल्कुल। अच्छा चलिए, अब जाने की इजाजत दीजिए। जिन डॉक्टर्स को मैंने फायर किया उन्हें वापस बुला लीजिए, लेकिन आई वांट कि इंटरनल कमिटी उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले। आप यूनियन को इन्फॉर्म कर दीजिए कि वो अपनी स्ट्राइक कॉल वापस लेके सबको काम पे वापस बुला ले। लेकिन उनकी भी डिमांड है कि मैनेजमेंट में से किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके रिजाइन देना होगा। ओके, अगर आप सबका यही ओपिनियन है तो मैं रेजिग्नेशन देने के लिए तैयार हूँ। नो मिसेस देशपांडे, आप कैसे रेजिग्नेशन दे सकती हैं? आप हॉस्पिटल की बोर्ड मेंबर हैं और ट्रस्टी भी हैं। आप रिजाइन नहीं दे सकती हैं, किसी और को रिजाइन देना होगा। वैसे मिस्टर समीर देशपांडे क्यों नहीं रिजाइन कर देते? नो मिस्टर मोहन, समीर नहीं रिजाइन करेंगे। नो प्रीति, आई विल रिजाइन। नो समीर, व्हाई विल यू डू इट? क्योंकि मुझे लगता है कि मिस्टर मोहन जो कह रहे हैं वो ठीक है। अगर मैं शुरुआत से स्ट्रिक्ट रहता, डॉक्टर्स को ठीक से मैनेज करता, तो तुम्हें ये डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही ये स्ट्राइक होती। सो आई थिंक दैट अगर किसी को रिजाइन करना चाहिए तो वो मैं हूं। आई विल रिजाइन। अब ये तो होना ही था। रूबल है ही सबसे लायक। उसे तो एमडी बनना ही था, है ना दीदी?
वो तो है। अब रूबल से बेटर कौन संभाल सकता है डैडी जी की इतनी बड़ी कंपनी को। पायल, ये मैं बाहर लेके जाती हूँ। 1 मिनट पंखुड़ी, आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, सब काम मैं करूंगी, तुम बस मुझे गाइड करती रहना। तुम नहीं सुधरोगी ना? कोशिश करके देख लो। चले? चाय। अब जब रूबल कंपनी का एमडी बन गया है तो फिर तो तुम्हारी बहू इस घर की मालकिन हुई ना। ऐसे कहने को तो पहले भी मैं ही इस घर की बहू थी, बस मैंने कभी जताया नहीं, लेकिन अब इसकी जरूरत थी। एक बात बताओ, ये अचानक आदि को निकाल क्यों दिया? अब वो ये कुर्सी और इतना सारा काम संभाल नहीं पाया ना। लेकिन कितना प्रेस कवरेज और इतनी बड़ी पार्टी थ्रो की है तुम लोगों ने आदि के एमडी बनने पर। अब जो होना था हो गया ना, लेकिन एक बात तो अच्छी हुई, समय रहते सही इंसान को एमडी बना दिया गया, है ना? वैसे पंखुड़ी बेटा, आदि का फोन वोन तो आता है ना? मामी जी, जब उन्हें टाइम मिलेगा वो फोन कर लेंगे। अब एक बात उससे जरूर कह देना, अब जबकि वो ऑफिस का इतना सारा प्रेशर संभाल नहीं पाया, तो कम से कम वहाँ मजदूरी वाला काम मन लगा के संभाल के करे। मिसेस गोयल, आपको आदि की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर साइट पर जाकर काम करना हो या कैबिन में बैठ के ऑफिस का काम करना हो, दोनों ही काम इक्वली इंपॉर्टेंट है। अरे अवंतिका जी, आप तो बुरा मान गई, मैं तो जो सच है वही बोल रही थी। वाओ, एटलीस्ट आप सच तो बोली। अवंतिका, क्यों मेरी भाभी को सुना रही हो तुम बातें? हाँ? और वैसे भी आदि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए तुमने खुद उसे एमडी की पोस्ट से हटाया ना, तो फिर? भाभी, मैं मानती हूँ कि आदि से गलती हुई है, लेकिन गलती हर किसी से भी हो सकती है, इंक्लूडिंग मी एंड यू। वाह अवंतिका, अपने बेटे से गलती हुई तो गलतियां हो जाती है, और अगर यही गलती रूबल से होती तो तुम लोग तो उसे जीना मुश्किल कर देते। ओ कम ऑन भाभी, अब कहाँ की बात कहाँ ले जा रही? मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ अवंतिका, तुम मेरी भाभी को 4 बातें सुना रही। That's because she was taunting my daughter-in-law. रूबल एमडी बन गया है और आदि साइट पे जाकर काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों मिलकर पंखुड़ी को डोमिनेट करेंगी। पंखुड़ी की वैल्यू और रिस्पेक्ट इस घर में जो है वो हमेशा ही रहेगी। 1 मिनट, तुम कहना क्या चाह रही हो? शीला, लगता है हमें चलना चाहिए। कुछ लोगों को यहाँ तुम्हारे बेटे का एमडी बनना पसंद नहीं आ रहा है। वैसे शीला, मुझे नहीं पता था कि इकलौती बहू होकर भी तुम्हें इतना सुनना पड़ता है। चलो। नहीं, मेरी फ्रेंड्स के सामने तमाशा करने की क्या जरूरत है अवंतिका? You asked for it. मॉम प्लीज जाने दीजिए ना। क्यों जाने दो पंखुड़ी? आदि की मॉम हूं मैं। मेरे बेटे के खिलाफ कोई कुछ भी बोलेगा and you expect me to keep quiet? इतने सालों से आपको इस घर को चलाने के लिए पार चाहिए थी ना भाभी? But let me tell you one thing. पार से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है भाभी। समीर बेटा, ये अचानक रेजिग्नेशन क्यों? क्योंकि पापा, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की मैनेजमेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जब वो दोनों डॉक्टर्स पकड़े गए तो मुझे कोई एक्शन लेना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं लिया। तो आई थिंक
ये जो मैंने रेजिग्नेशन का डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है। प्रीति बेटा, तुम क्यों नहीं समझाती हो समीर को? मैं क्या कहूँ माँ, मैं खुद नहीं चाहती कि समीर ऐसा करे, लेकिन मैं उसे फोर्स भी नहीं करना चाहती। अरे प्रीति, तुम नहीं समझाओगी तो और कौन समझाएगा? अरे तुम पत्नी हो समीर की, और ऐसा भी क्या है कि तुम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं देते हो? नहीं समीर, तुम लोग भले ही मुझे ओल्ड फैशन कहो, लेकिन मेरा मानना तो यही है कि पति और पत्नी को हर फैसले एक दूसरे के हिसाब से ही लेने चाहिए। मॉम खाना तो खाकर जाएगी। प्रीति, जाने दो समीर, तुम खाओ। रात को जब भूख लगेगी ना तो खुद ब खुद उठकर खाएंगी। नाउ यू विल हैव टू लुक फॉर अ न्यू जॉब। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, और कुछ भी हो जाए सक्सेस इतनी आसानी से किसी को बदल नहीं सकती। फिर आदि ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? और रूबल, उसने ये चेयर इतनी आसानी से एक्सेप्ट कैसे कर ली? आई एम श्योर समथिंग इज रॉन्ग। आई नीड टू फाइंड आउट। यार ये लैपटॉप की बैटरी भी ड्रेन होनी थी आज। मच्छर ना यहाँ पर, इंसान को कंपनी नहीं है लेकिन मच्छरों को बहुत कंपनी है। पंखुड़ी को फोन ट्राई तो करूं फिर से। नेटवर्क 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 नेटवर्क, आजा आजा। मैं कम इन सर? हाँ हाँ, कम इन कम इन कम इन कम इन। सर, हाँ आपका डिनर। बहुत भूख लग रही है यार। हाँ शायद आपको ये खाना पसंद ना आए, बट क्या करें, यहाँ पे आसपास और कोई ऑप्शन भी नहीं है सर। कोई नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। और आप भी जाकर थोड़ा रेस्ट कीजिए, सुबह जल्दी शुरुआत है ना। ओके सर, थैंक यू सो मच। बाय सर। तुमने खाने की एक बाइट भी नहीं ली पंखुड़ी। आई अंडरस्टैंड कि आदि के बिना तुम्हें खाना खाने की आदत नहीं है, पर ऐसे कब तक चलेगा? पता नहीं पाए, पर मुझे आदि के बिना खाना खाना अच्छा ही नहीं लगता है। पता नहीं उन्होंने कुछ ठीक से खाया भी होगा या नहीं। तुम्हें पता है ना खाने को लेकर वो कितने चूजी हैं। पानी वाली दाल, सफेद राइस, यार ब्राउन राइस भी नहीं है तो। हाँ क्या करूं, भूख तो बहुत लगी है। ट्राई करूं क्या? नहीं होगा यार, मुझसे नहीं होगा। कोई नहीं, इसलिए ना बचपन में इतना चूजी नहीं होना चाहिए था मुझे। आज जाकर ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती मुझे। कोई नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हाँ वैसे इतनी भूख भी नहीं लगी मुझे। आई कैन मैनेज। आई एम नॉट हंग्री। नो, आई एम नॉट हंग्री। I'll tell you, आज आदि को कोई कुछ ज्यादा ही मिस कर रहा है।
पंखुड़ी, अगर तुम आदि को इतना मिस कर रही हो तो जाके उससे मिल क्यों नहीं आती? आई एम श्योर तुमने ऑलरेडी उसका डिनर भी पैक कर रखा होगा। हाँ, पैक तो किया है, पर मैं अकेले कैसे जाऊंगी? क्यों? लोग रात को ट्रैवल नहीं करते क्या? डोंट वरी पंखुड़ी, मैं ड्राइवर से कह दूंगा, तुम्हें ड्रॉप कराएगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ट्रस्ट मी। सच में? थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर व्हाट पंखुड़ी? थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए। मेरे लिए पता नहीं आदि को क्या क्या बेयर करना पड़ रहा है। क्या हुआ? मेरी बात हुई उन लोगों से, वो लोग टिकट किसी और को दे रहे हैं। कोई बात नहीं गोवर्धन बाबू, अगली बार सही। वैसे भी लोगों की सेवा करने के लिए कौन सी टिकट की जरूरत होती है। निश्चल भाव से लोगों की सेवा करते रहिए, अगली बार जरूर जीत जाएंगे। सो मिस्टर एमडी, बिजी हो? नहीं, लेकिन तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? नहीं, मुझे लगा कि तुम्हारे पास बहुत काम होगा तो तुम बहुत बिजी होंगे। एमडी जो बन गए हो दीवान एम्पायर के, सो थॉट यू मस्ट बी बिजी। वैसे तुम रूबल खुश तो बहुत होंगे, तुम्हारे बचपन का सपना जो पूरा हो गया। Are you mad, Kara? तुम्हें लगता है मैंने कोई गेम खेला है? तो बताया क्यों नहीं जो छुपा के रखा है? बहन हूं मैं तुम दोनों की, तुम दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है ये मैं दूर से ही पढ़ लेती हूँ। रूबल बताओ कि सच क्या है? मॉम, What is wrong with mom, हाँ? मतलब उनके लिए आदि कोई वैल्यू नहीं रखता, इतनी नफरत करती है वो आदि से। उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा आदि को सब कुछ इस तरह छोड़कर जाता हुआ देख। कारा देखो, मॉम के मन में फर्क क्यों आया ये तो मुझे पता नहीं, पर एक रिक्वेस्ट थी कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। कायरा, ये बात बहन और भाइयों के बीच ही रहनी चाहिए, प्लीज। बात करनी होगी। कायरा, प्लीज तुम मॉम से या अवंतिका बुआ से कुछ मत कहना, प्लीज। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मॉम से बात करके कोई फायदा नहीं होगा। मैं अपना मोबाइल लेने जा रही थी, आदि से बात करूंगी ना एक बार। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन? तू यार, डराने की आदत गई नहीं तेरी अभी तक। तू यहाँ कैसे यार? हाँ, आपके पास तो 50 रीजन है ना मुझे फोन ना करने के, कि यहाँ नेटवर्क नहीं आता, पीसी बहुत दूर है। बड़ी स्मार्ट बन गई है तू। हाँ? नहीं, मैं कल सुबह तुझे फोन करने वाला था। मॉम प्रॉमिस, रियली। आप कल फोन करते, पर मुझे आपकी याद आ रही थी तो मैं आ गई। चल अभी टॉन्ट मारना बंद कर, ठीक है? थोड़ी रोशनी कर देता हूँ, नहीं तो अंधेरे में बहुत डरावनी लगती है तू। ना दाएं हाथ का कमाल है मेरे। आदि, रहने दीजिए, बातें इतनी बड़ी बड़ी और काम एकदम ठेंगा। देखते हैं तू कैसे करती है। आदि, कुछ नहीं, हो सुबह वर्कर्स के साथ काम कर रहा था तो थोड़ा सा लग गया।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।